हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। मेरा नाम है आतिफ और आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है फिज़िक्स का, जो कि सीबीएसई के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। जो ईयर था वो था 2022। ओके, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन की 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में आने की, क्लास 10 के लिए। ओके, ये बहुत करना ज़रूरी है, ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे कर लें तो बेहतर रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 2022 में आया हुआ। ठीक है, इसमें दो पार्ट है, ए एंड बी। तो इस वाले वीडियो में हम लोग ए पार्ट कर रहे हैं। ए में फर्दर दो क्वेश्चन है, नंबर 1 एंड नंबर 2, दोनों मिला के 3 मार्क्स के हैं। और अगर ए और बी को मिला दे तो क्वेश्चन नंबर 12 बन जाते हैं 6 मार्क्स के। ओके, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करिए और इसका एसआई यूनिट लिखिए। सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है भाई इसका डेफिनेशन। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हो रही होती है उसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। पावर का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। यानी कि अब देखो, इलेक्ट्रिकल केस में वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज पर ही होगा, बैटरी के द्वारा, है ना, या किसी भी पावर सोर्स के द्वारा। तो पर यूनिट टाइम में जितना एनर्जी खर्च होगा किसी पॉजिटिव चार्ज पर, ओके, उसे ही इलेक्ट्रिकल पावर कहा जाएगा। ठीक है, अब वर्क डन को फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू, वोल्टेज इंटू चार्ज, है ना, डिवाइड बाई टी। तो V को एज इट इज़ रख दें तो ये फार्मूला Q बाई टी आई बन जाता है, करंट, है ना, ये आप जान ही रहे हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट वाट होता है, जिसको डिनोट किया जाता है लेटर W से, जहाँ पर 1 वाट इजगल्स टू क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड या 1 वोल्ट एम्पेयर। ओके, तो ये वाला पार्ट ए क्लियर होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि कह रहा है 2 बल्ब्स रेटेड 100 वाट एट 220 वोल्ट एंड 6 वाट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक मेंस ऑफ 220 वोल्ट। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब्स फ्रॉम द मेंस। कह रहा है कि ये दो बल्ब हैं जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है एक दूसरे से। एक का जो पावर है वो है 100 वाट, कितना वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे। दूसरे का पावर है 60 वाट, कितना वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे। ओके, और पावर सप्लाई जो भी है हमारा वो भी 220 वोल्ट ही है, 220 वोल्ट है। ओके, तो सपोज करो यहाँ से करंट जा रहा था आई। अब चूंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट तो बटेंगे, एक को मैंने I1 मान लिया, एक को मैंने I2 मान लिया। ठीक है, तो हम पहले I1 I2 देख लेते हैं कि पहले बल्ब में कितना करंट पास हो रहा है, दूसरे बल्ब में कितना करंट पास हो रहा है। फिर हम उन दोनों का सम करके टोटल करंट निकाल लेंगे। वही तो हमको निकालना है कि टोटल दोनों बल्ब्स के द्वारा कितना करंट कंज्यूम हो रहा है। तो पहले हम I1 I2 देखते हैं, है ना। तो देखो, लेट करंट ड्रॉन बाई फर्स्ट बल्ब इज इक्वल्स टू I1। पहला बल्ब जो भी करंट कंज्यूम कर रहा है उसको I1 मान लिया। तो पहला बल्ब का पावर और दूसरा बल्ब का पावर दोनों तो अलग है, तो एक को हमने P1 मान लिया फर्स्ट बल्ब के लिए, दूसरे बल्ब के लिए P2 मान लिया। ओके, देखेंगे आगे। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट। वोल्टेज तो दोनों के लिए सेम है 220 वोल्ट, तो V उसके रहने दिया, और करंट अलग अलग होगा तो इसलिए I1 मान लिया। तो P1 इज इक्वल्स टू V इंटू I1। यहाँ से I1 का वैल्यू आएगा P1 डिवाइड बाई V। P1 का वैल्यू रख दिया 100 और V का वैल्यू रख दिया 220। तो सॉल्व करके क्या आएगा, 0.45 एम्पेयर। ओके, यानी कि मेरा जो फर्स्ट बल्ब में करंट है I1 उसका वैल्यू है 0.45 एम्पेयर। ओके, अब देखते हैं सेकेंड बल्ब के लिए। लेट करंट ड्रॉन बाय सेकेंड बल्ब इज इक्वल्स टू I2, है ना, उसे मान लिया, जो सेकेंड बल्ब में करंट फ्लो हो रहा है उसे I2 मान लिया। तो उसी तरह उस सिमिलर डेफिनेशन से I2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 डिवाइड बाई V। वोल्टेज तो सेम था तो इसलिए V रहने दिया, पावर अलग है तो P2 ले लिया। P2 डिवाइड बाई V, P2 का वैल्यू क्या था 60 वाट, तो 60 पुट किया, नीचे में 220 पुट किया वोल्टेज का वैल्यू, है ना। तो इसको सॉल्व करके 0.27 एम्पेयर आ रहा है आंसर। ठीक है, यानी कि सेकेंड बल्ब में जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो है 0.27 एम्पेयर। ओके, अब हमें तो टोटल करंट देखना है, हेंस टोटल करंट इन द सर्किट I है, बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। दोनों करंट की वैल्यू पुट कर दीजिए, 0.45 प्लस 0.27, सॉल्व करके आएगा 0.72 एम्पेयर। यानी कि टोटल करंट जो दोनों बल्ब के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है सर्किट में वो है 0.72 एम्पेयर अप्रॉक्सीमेट, है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों एंड मेरे स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं या वीडियोस हमारी लगातार देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है
चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दिखलाइए। थैंक यू सो मच।